आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अभिभावकों से प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कैसे पढ़ाएं के बारे में बात करना चाहता हूं। प्राथमिक कक्षाएं छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा विकास इसी समय होता है। बच्चों का मानसिक विकास भी इसी समय होता है। बच्चों में आदतों का विकास भी इसी समय होता है। बच्चों का शारीरिक विकास भी इसी समय होता है। बच्चों में किस प्रकार की आदतें विकसित हो, यह अभिभावक व शिक्षकों के ऊपर निर्भर होता है। एनईपी 2020 में छात्रों के लिए बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 व बाल वाटिका 3 कक्षा 1 से पूर्व होंगी। बच्चा 3 वर्ष पूरा करने पर बाल वाटिका 1 में प्रवेश लेगा। इन कक्षाओं में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई इस प्रकार से व मनोरंजक तरीके से होगी कि उनका शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित ना हो। बच्चों के लिए स्किल टीचर नियुक्त किए जाएंगे जो उन्हें टीएलएम, खेल के माध्यम से तथा अन्य मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाएंगे। जब बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो वह 6 वर्ष का होगा तथा उसे बेसिक का ज्ञान होगा। आज हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को 3 वर्ष से पूर्व भी प्रवेश दे दिया जाता है। उनके लिए भारी भारी बैग तैयार कर दिए जाते हैं। डिफ़िकल्ट बुक्स दे दी जाती हैं। उन्हें रटने को मजबूर किया जाता है। कापी, किताबें व अन्य सामान बच्चों से मंगाया जाता है। खेलने व मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाने का तो चलन ही छूट गया है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास वर्क व होमवर्क दिया जाता है। बच्चा घर पर भी रटता रहता है, स्कूल में भी रटता रहता है। अभिभावक भी बच्चों को खेलने कूदने के समय घर पर बैठकर रटवाते रहते हैं। बच्चा बिना मतलब जाने, बिना मीनिंग जाने रटता रहता है। कुछ अभिभावक तो बच्चों को ट्यूशन में भी भेजने लगते हैं। ट्यूशन टीचर भी बच्चों से यही कार्य कराते हैं। वो भी उनको रटवाते रहते हैं तथा वह भी उनको किताबों से रटने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रैक्टिस से छात्रों का शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है तथा मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। हमें इस समय बच्चों को खेल कूद करने, खुश रहने, खेल खेल में पढ़ाई करने, मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने तथा बच्चों पर मानसिक दबाव कम करने का प्रयास करना चाहिए। हम इस समय बच्चों के विकास को बाधित नहीं कर सकते हैं। हमें उनके विकास को बाधित नहीं करना चाहिए। अभिभावकों को इस समय बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजना चाहिए, बल्कि बच्चों को स्वयं पढ़ाना व देखना चाहिए। बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उनके खान पान पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बच्चों से प्यार करना चाहिए, लेकिन बच्चों से प्यार का मतलब यह नहीं कि आप उनकी गलत आदतों को सपोर्ट करें। उनके मांगने पर मोबाइल फ़ोन उन्हें दें। उन्हें मोबाइल में गेम खेलने को दें। आप प्राथमिक कक्षा में बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बच्चों को हेल्दी फूड देना है। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना है। उन्हें खेलने का मौका भी देना है। उनमें अच्छी आदतों का विकास भी करना है। उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है। उन्हें एनईपी के सिलेबस के अनुसार पढ़ने के लिए बैठाना है। प्रतिदिन उन्हें सुबह उठने, थोड़ी एक्सरसाइज करने तथा उनके लायक योगा करने के लिए भी प्रेरित करना है। उन्हें स्वयं को साफ सुथरा रखने की आदतों को भी विकसित करना है। उन्हें प्रतिदिन पढ़ाई के समय को निर्धारित कर पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है। उन्हें खेल के समय खेलने भी देना है। उनका खेल का समय भी निर्धारित करना है। उन्हें खेलने को भी प्रेरित करना है। उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना है कि उनमें पढ़ने लिखने की आदत विकसित हो, भविष्य में वह पढ़ सकें। यदि बच्चों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की आदत विकसित नहीं हुई तो वह आगे की कक्षाओं में भी नहीं पढ़ेगा तथा उसकी पढ़ने की आदत छूट जाएगी और यह आदत उसको बुरी तरह से प्रभावित करेगी। अतः बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में घर पर पढ़ने की आदत को विकसित करें। बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ने को प्रेरित करें। उनका क्लास वर्क व होमवर्क देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि वह प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही करे। उसकी किताब कॉपियाँ देखें, उसमें कोई कार्य बाकी है अथवा नहीं यह भी देखें। उसकी डायरी में देखें कि शिक्षक ने उसे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी है। यदि दी है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। माह में कम से कम एक बार स्कूल में जाकर बच्चे की पढ़ाई को जानें।
बच्चे की आदतों को जानें, बच्चे के बारे में जानें। बच्चों में गलत आदतों को विकसित ना होने दें। उन्हें प्यार करें, लेकिन वो प्यार उन्हें बर्बाद ना करे, ऐसा भी सुनिश्चित करना है। हम आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। धन्यवाद।